अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ना, हो लेवल्स की ना। सही। अच्छा देखो, सबसे ये पहले तो आपको ये मतलब ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें आप करते क्या हो, एक कंपाउंड को ये ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है। और उसको आइंस में तोड़ते हो। ठीक है। अब वो कंपाउंड जो है आपका मोल्टेन स्टेट में भी ये अच्छा, जो कंपाउंड ये हाइंस में टूट रहा है तो जाहिर सी बात है वो आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है। और उसमें आपका जो वाइनिक कंपाउंड है वो एक्वस स्टेट में भी हो सकता है और मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। और इसमें आप एक्सट्रैक्शन भी करते हो कुछ मेटल्स की इलेक्ट्रोलिसिस में, और प्योरिफिकेशन भी करते हो, लेकिन ये उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। वो क्या है इसकी वो क्या है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा, कुछ जगह से कंपाउंड लिखा होता है, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये आयनिक है, इनटू आयंस बाय इलेक्ट्रिसिटी। सही है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस की एक सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें ये होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास होता है सेल, जिसको आप अच्छा ये जहाँ पर आपकी ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोलाइटिक सेल ना। अभी इलेक्ट्रोपोलाइटिक सेल होता क्या है, एक तो बैटरी होती है इसमें। ठीक है। एक बैटरी होती है, इसी तरीके से एक दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोपोलाइट होता है जिसको आपने ये ब्रेक डाउन करना होता है ना। तो जो वो चीज जो ये ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है। अभी होता किस तरीके से, जैसे ये आपके पास एक सेल एक बीकर है जो भी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड आप ये कनेक्ट करते हो। हम्म, ठीक है। ये वो दो आपने इलेक्ट्रोड कनेक्ट, जैसे ये वो सेम होता है मुझसे जो है, ये एक वो थिन बन गया और एक थिक बन गया। ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं किसी पर, बैटरी से। सही। अच्छा देखो, ये एक ऑब्वियस सी बात है, ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है और एक नेगेटिव को टर्मिनल है। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं ये किसके होते हैं, ये मेटल के होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, ये होते हैं मेटल के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आप एक स्विच भी अप्लाई करते हो। स्विच किस लिए होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इन एंड आउट है उसको आप कंट्रोल कर सको। स्विच किस लिए होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इन एंड आउट है उसको आप कंट्रोल कर सको। सही, ये क्या है आपका, ये स्विच है। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप इसको अगर मैं लेबल करूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी बैटरी है। ये आपका स्विच है। ये आपके इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। और ये आपका इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। सही। अच्छा देखो, अब ये इसी तरीके से क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना वो डिप होती हैं इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी आयनिक कंपाउंड में ये डिप होते हैं। ठीक है।
तो ये क्या है, ये आपके ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये टिप होते हैं, ये किस में टिप होता है, ये सॉरी जो आपके इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोलाइट पे टिप होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अभी ये हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये इलेक्ट्रोड होते क्या हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड, ये वाला कौन सा है, वो वाला कौन सा है, देखो ये जो ये वाला इलेक्ट्रोड है मेरे पास, जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो ये वाला मेरा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इनका चार्ज इस तरीके से डिसाइड होता है कि ये किस बैटरी के किस ये एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड ये होते क्या है, इनका ये पर्पस क्या होता है, देखो जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इनका पर्पस होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या करते हैं उसको ये कंडक्ट करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, ये होते हैं नॉर्मली कार्बन के और एक ग्रेफाइट के, इनको बोलते हैं इनर्ट, ये इलेक्ट्रोड, ये दो टाइप के होते हैं। एक हम यूज करते हैं इसमें इनर्ट, और एक करते हैं रिएक्टिव, ठीक है। एक करते हैं इनर्ट, इनर्ट में आपका कार्बन आ गया, ग्रेफाइट आ गया, ठीक है। और एक होते हैं रिएक्टिव। देखो रिएक्टिव ये उस वक्त यूज करते हैं जब आपने इलेक्ट्रिसिटी जब पास नहीं करनी हो, जब आपका जो मकसद है ना ये इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो आपका मकसद है इलेक्ट्रोपोलाइसिस का, जब वो प्योरिफिकेशन हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो ना, तो ये यानी कि या तो एक्सट्रैक्शन कर रहे हो आप, या फिर आप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, तो वहां पे आप रिएक्टिव फॉर्मेटल यूज करते हो। जिस भी फॉर्मेटल की आप ये प्योरिफिकेशन यानी ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, या फिर आप जिस भी मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो ना, वही आप क्या लेते हो, वहां पर आप इलेक्ट्रोड उसी का ये लेते हो, सही। तो ये दोनों बातें तो आ गई, ठीक है। कि हिनर्ट क्या होता है, हिनर्ट वो होता है जो कि आपके रिएक्शन में पार्ट बना ले, जिसका काम सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो आयंस आ रहे हैं, उनको उनको कंडक्ट करना है और उनका ये फ्लो करवाना है, ठीक है। तो हिनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिनका काम जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो आयंस आ रहे हैं, उनका उनको ये फ्लो करवाना है, ठीक है। रिएक्टिव जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये उनका काम होता है, वो रिएक्शन में क्या लेते हैं, वो पार्ट लेते हैं। जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट ये वो लेते हैं, ठीक है। और जो एंड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा, कैथोड, हम मैंने ऊपर अभी वो मेंशन कर दिया था सबसे पहले, ठीक है। और जो पॉजिटिव से वो कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा, एनोड, ठीक है। कैथोड नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होगा बैटरी के, एनोड पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगा किसकी, बैटरी के, सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है मोल्टन और एक्वस आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, मोल्टन और एक्वस आयनिक कंपाउंड होता है ये। इसके बारे में एक बार नीचे बात करते हैं। सो ये क्या है आपके पास, मोल्टन और एक्वस आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये होता है क्या है, जो आपका जो आपका नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है NaCl, ये क्या होता है, ये भले ये एक्वस हो या मोल्टन हो, ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है इनटू Na+ और Cl4-। ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे लिक्विड कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो आइंस में हो रहा है। ये किस में हो रहा है, Na+ और Cl- में
ये डिसोसिएट हो रहा है, सही। अब देखो यहाँ पर ये होता क्या है, जब ये डिसोसिएट ये होगा ना, तो जो इसका पॉजिटिव आयन है, जो पॉजिटिव आयन है वो जाएगा कैथोड पे, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है वो जाएगा एनोड पे, ठीक है। पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, ओ सॉरी कैथोड पे, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। और नेगेटिव आयन जाएगा पॉजिटिव पे। देखो हॉबी सी मतलब ये बात है ना कि अपोजिट में अट्रैक्शन होगी। अब जैसे ये Na प्लस है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव का, तो ये कभी भी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी जो एनोड है, वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि जो Na प्लस है वो जाता है कैथोड की तरफ। Na प्लस कहाँ को जाता है, कैथोड की तरफ वो मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रियल रिएक्शन को बताऊं होता क्या है, तो देखो जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना, तो जो मेरा ये यहाँ पर जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है NaCl। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सही है, वो क्या होता है, अच्छा देखो ये जो यहाँ से जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हैं फ्लो और ये इलेक्ट्रोड के अंदर आ जाते हैं, किसमें, कैथोड पे, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाते हैं, ये कैथोड पे। तो ये अब ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, जो ये मेरे पास आयनिक कंपाउंड है ये NaCl, इसको कर देता है ब्रेक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने आपको दिखाया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, ये क्या करता है, इसको तो ब्रेक कर देता है, ये NaCl को Na प्लस में और Cl को माइनस में, ठीक है। किस में ब्रेक कर देगा ये, Cl माइनस और Na प्लस में। इन वो दोनों में ये क्या करता है, इनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। अच्छा देखो अब बहुत ही कॉमन सेंस की मतलब वो बात है ना, जो पॉजिटिव जो मेरा नेगेटिव जो मेरा नेगेटिव है वो जाएगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि अपोजिट में अट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर जब ये दोनों डिसोसिएट ये हो जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर आपका, जैसे फर्ज करो जो आपका NaCl है, वो कहाँ जो जो सॉरी जो आपका Na प्लस है, वो कहाँ पे मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है कैथोड पे, ठीक है। तो अब ये कैथोड पे ये हो क्या रहा है, कैथोड पर आपका NaCl वो जा रहा है, ठीक है, सॉरी Na प्लस जा रहा है। अच्छा देखो कैथोड पे चार्ज कौन सा है, कैथोड पे चार्ज कौन सा है, कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव का, सी। कैथोड पे चार्ज कौन सा है, वो नेगेटिव का। तो ये Na जाता है कैथोड से, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये Na में चेंज हो जाता है, सही है। ये किस में चेंज हो जाता है, Na में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा पॉजिटिव आयन जो मेरा कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। और वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। कैथोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा, और वो क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। रिड्यूस का हमें कैसे चल रहा है पता, रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो गेन हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरा ये पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से एनोड पे क्या होगा, एनोड पे मेरा जाहिर सी बात है हो जाएगा वो नेगेटिव आयन ना, और वो वहां जाके यानी Cl माइनस। अच्छा देखो एनोड पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव का ना, तो वो ये वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। चेंज हो जाएगा Cl2 में, तो ये हो जाएगा 2Cl और दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा, एनोड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन जा रहा है एनोड पे, ठीक है। नेगेटिव आयन जा रहा है एनोड पे, और क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन एनोड पे लूज तो करता है ना, जो नेगेटिव आयन ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है,
वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये करते हैं फ्लो। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये वो करते हैं फ्लो, और यहाँ से फ्लो करते करते इस पॉजिटिव एंड तक ये आ जाते हैं। अब एक वो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ये मतलब ये फ्लो क्यों कर रहे हैं? ये फ्लो इसलिए कर रहे हैं कि देखो भाई, ये जो एनोड है ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव एंड है उससे। तो जो ये पॉजिटिव एंड है, ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट को करेगा अपनी तरफ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होंगे, इस तरफ मूव को कर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से को बताऊं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ये घिचपिच हो जाती है एक्सप्लेन करने में ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँ, मैंने ये स्पीकर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कनेक्टेड कर दिया ये बैटरी से, ठीक है, और ये मेरे क्या है, ये मेरे इलेक्ट्रोड है। बहुत ही रफ बन गई फिगर, एक मिनट। ये मेरा क्या है, ये बीकर है। और ये मेरी क्या है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेरे इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे मेरा जाहिर सी बात है क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा पूरा। ठीक है। ये मेरा पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ से ये फ्लो करके पूरा जो पूरा वो सिस्टम बन रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल तक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सर्किल इस तरीके से वो बन जाता है, ठीक है। नेगेटिव जो ये हैंड है बैटरी का, वहां से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सेल में, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सेल में, और वो आते हैं ये कैथोड पे जो मेरा नेगेटिव वो टर्मिनल है, ठीक है। ये कहाँ पे आते हैं, ये कैथोड पे जो मेरा नेगेटिव वो टर्मिनल होता है। सही है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास कैथोड होता है ना, ये क्या होता है मेरे पास, एक होता है कैथोड, और ये होता है एनोड ना। सही। तो अब ये होता क्या है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं कैथोड पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रोपोलाइट होता है, जो इलेक्ट्रोपोलाइट होता है उसको ये वो ब्रेक कर देते हैं किसमें, यहाँ पे मेरे पास ये NaCl तो Na+ और Cl- में कर दिया ब्रेक। अब जो Na+ है वो तो इस नेगेटिव ये इलेक्ट्रोड पे जाके चेंज हो जाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो ये आता है Na, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जो Cl- है उसकी मतलब ये वजह से पूरा सर्किट होता है कंप्लीट, कि वो क्या करता है, वो जाता है इस एनोड पे, ठीक है, वो इस एनोड पे जाके अपने अच्छा यहाँ पे मैंने सॉरी उल्टा बता दिया, Na पर। Na क्या करता है, Na के पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ जाके ये कैथोड पे आके इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो 2Cl वो माइनस है, जो नेगेटिव आयन है, वो एनोड पे जाके अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl2 में चेंज हो जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एनोड के ऊपर ये एनोड पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। अब क्या है, ये जो एनोड है ना, ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से। ये कनेक्टेड किससे, ये बैटरी के पॉजिटिव वो टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जो ये पॉजिटिव ये वो टर्मिनल है, जो एनोड के ऊपर अभी इलेक्ट्रॉन्स आए, ये क्लोरीन से, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस बैटरी में तो चले आते हैं, और फिर यही इलेक्ट्रॉन्स वापस जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कैथोड पे फ्लो को करवा देता है। तो एक पूरा सर्किल इससे, एक पूरा साइकिल जो है वो बन जाता है, कि क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये कैथोड पे, वो क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको ये आयोनाइज कर रहे हैं। फिर जो नेगेटिव ये टर्मिन ये आइन था हमारा इलेक्ट्रोलाइट का Cl-, वो क्या करता है एनोड पर, अपने आइन अपना इलेक्ट्रॉन करता है प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ये मतलब वो कर जाते हैं एनोड पे।
तो जो एनोड है वो कनेक्टेड होता है किससे, ये पॉजिटिव एंड से, किसकी, वो बैटरी के। तो जो ये पॉजिटिव एंड होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच को लेता है, ठीक है। तो फिर ये जो ये पॉजिटिव एंड है, तो इससे क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये वापस ये बैटरी में आ जाते हैं, और वो बैटरी ये वापस जो है वो नेगेटिव एंड से वो इलेक्ट्रॉन को चला देती है आगे, ठीक है। तो एक ये साइकिल होता है जो कि चलता हो जाता है, चलता हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये प्रोसेस होता है पूरा किसका, इलेक्ट्रोपोलाइसिस का, सही है। अच्छा देखो एक बात जो है ना, याद याद मतलब वो रखना हमेशा, जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है ना कि कैथोड पे हमेशा हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी, ठीक है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है ना, यानी कि, ये कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा गेन। तो इसको ना कभी भी ये मतलब गड़बड़ नहीं करना, इसी तरीके से याद वो रखना कि ये कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा अपने जहन में ये रखना, इस चीज को कभी भी मिस नहीं करना, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे तो आपके पास बिल्कुल एक सिंपल सा था, ये क्या था, NaCl था ना, इसके अलावा कोई आइंस आपके पास ये मतलब वो थे ही नहीं। अगर हेन आइंस में ये कंपटीशन आ जाए, तो उसमें हमें फिर ये करना होता है फैसला कि भाई अभी कौन सा आइन जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर तो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूज कर रहा था, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे ना, वो था NaCl मोल्टन, NaCl मोल्टन को लिखते हैं, NaCl को लिक्विड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ NaCl एक्वस, अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ NaCl एक्वस, तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ NaCl नहीं है, यहाँ पर NaCl तो है ही है, उसके साथ साथ H2O भी है। तो अब यहाँ पे दोनों के आइंस होंगे, दो आइंस होंगे NaCl के, दो आइंस होंगे ये H2O के, ठीक है। तो NaCl के आइंस होते हैं Na प्लस और Cl माइनस, देन H2O के होंगे H प्लस और OH माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आइंस पे ये कंपटीशन होगा, ठीक है। कंपटीशन क्या है, अब कैथोड पे, कैथोड पे Na प्लस जाएगा या फिर H प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एनोड पर, एनोड पे OH वो माइनस जाएगा या Cl वो माइनस जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया ये हाइंस में। अब ये हम वो कैसे करेंगे, ये फैसला तो ये हम करते हैं फैसला रिएक्टिविटी सीरीज से, जो ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा आइन जाएगा, तो ये हम डिसीजन लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। हम किससे लेते हैं ये डिसीजन, रिएक्टिविटी सीरीज से। मेटल्स की अलग होती है, यानी जो ये पॉजिटिव आयन है इनकी ये रिएक्टिविटी सीरीज अलग होती है, जो नेगेटिव आयन है उनकी अलग होती है, सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से क्या होता है, कैटाइंस की जो वो सीरीज है वो अलग है, एनाइंस की सीरीज है वो टोटली अलग है, ठीक है। अगर मैं ये कैटाइंस की बात करूं, ठीक है, और हेनाइंस, यानी दोनों की एक साथ बात करते हैं। देखो अब जो चीज़ वो समझा रहा हूँ ना, या तो वो ट्रिक से याद कर लो, या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो, दोनों आपके लिए वर्क को करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी, सही। अच्छा देखो, मेरे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो कैटायन की वो थोड़ी वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू एनाइन से। यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम होता है मेरे पास, ठीक है, क्या है, पोटेशियम है। फिर उससे नीचे होता है सोडियम, ठीक है। फिर सोडियम के साथ होता है कैल्शियम, ठीक है। फिर वो कैल्शियम के साथ होता है मैग्नीशियम से नीचे, ठीक है। और मैग्नीशियम से नीचे होता है जिंक, फिर जिंक से नीचे होता है आयरन, आयरन से नीचे होता है लेड, और वो लेड से नीचे होता है हाइड्रोजन। अब ये इन सबके आइंस की बात हो रही है, पोटेशियम का आयन, सोडियम का आयन, सबके आइंस की बात हो रही है। कॉपर से नीचे, सॉरी, हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, और कॉपर से नीचे होता है सिल्वर। और अगर मैं इनके यहाँ पे आइंस बनाऊं तो ये है K प्लस, ये होगा Na प्लस,
ये होगा Ca+, ये होगा Mg2+, सॉरी Ca2+। जिंक पे भी हम 2+ लेते हैं, ठीक है। आयरन भी 2+ लेते हैं। लेड भी 2+ होता है, हाइड्रोजन 1+ होता है, कॉपर भी 2+ होता है, सिल्वर 1+ होता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इसका तो मतलब है जो जितना ऊपर होगा ना, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन सा, पोटेशियम है, देन सोडियम है, देन कैल्शियम है। यानी कि नीचे आते आते रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये ऊपर आते आते क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसलिए मैंने ये हैरो ऊपर की तरफ वो बना दी है, ठीक है। ऊपर आते आते रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब देखो, ऊपर आते आते क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना एक बात को समझना है यहाँ पे। देखो मेटल, अच्छा अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल वे में तो बताऊं। देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे होता है ना, वो हो जाता है किस पे, इलेक्ट्रोड पे। जिस तरह जैसे यहाँ पे हम कंपटीशन किसका कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम कर रहे हैं Na+ का और H+ का। तो यहाँ पे Na+ का है हमारे पास, वो सेकंड पर है। Na+ सेकंड पर है, H+ उससे नीचे है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे होगा, वही क्या होगा, ये डिपॉजिट होगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। वो किस पे, इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। लोअर द मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, greater the chance to deposit at electrode, ठीक है। जितनी इसकी ये रिएक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे होगा ना, तो उतना उसके ये डिपॉजिट होने का चांस आता होगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो सोडियम और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन सोडियम से क्या नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में ना, यानी हाइड्रोजन सोडियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन कराऊँ, एस H+ is lower in reactivity series and less reactive, सही है। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो ये वो क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अब ये एक बात स्टूडेंट को वो करती है, सर जब ये लेस रिएक्टिव है, तो ये क्यों जा रहा है। जाना तो उसको चाहिए जो ज्यादा रिएक्टिव हो। तो अब देखो यहाँ पे अब देखो मेटल का काम क्या होता है। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल का काम क्या है, मेटल इज नोन टू लूज इलेक्ट्रॉन ना। मेटल क्या है, मेटल इज नोन टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसी है ना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। Na है, Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, Na+, में। तो मेटल का काम क्या होता है, मेटल इज नोन टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स के मेटल जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। मेटल में क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऐसी है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो भाई यहाँ पर तो वो चीज ही उल्टी हो रही है ना। यहाँ पर जो ये पॉजिटिव आयन है, उसने क्या होना है, जो पॉजिटिव आयन है उसने रिड्यूस होना है। बात समझ आ रही है। जो पॉजिटिव आयन है उसने यार रिड्यूस होना है, उसने ये कैथोड पे आके अपना इलेक्ट्रॉन वो गेन करना है, ठीक है। उसने क्या करना है, ये कैथोड पे आके इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो यहाँ पर जो है, जो मेटल की मेरे पास ये रिएक्टिविटी है, उसके अपोजिट हो रहा है काम, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ, अगर मैं ये Na और एच को वो देखूं, तो H+ जो है वो जो सॉरी जो Na+ है, अगर मैं देखूं भाई इन दोनों का, अगर मैं यहाँ एक कंपैरिजन ही करूं, तो H+ क्या करेगा, सॉरी Na वो प्लस क्या करेगा, कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन।
देन एच प्लस, वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा एज कम्पेयर टू एच प्लस। लेकिन जो मेरे पास एच प्लस है वो इतनी आसानी से मतलब नहीं करेगा एज कम्पेयर टू है। क्यों? क्योंकि देखो, मेटल वही ज्यादा मतलब ये मतलब रिएक्टिव होता है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल जितनी मुश्किल से ये इलेक्ट्रो सॉरी ये लूज करते हैं, मेटल जितनी वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ये कम होगी, क्योंकि मेटल रिएक्ट ही उस मतलब ये सूरत में करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जितनी आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उतनी आसानी से वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे जो है ने, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ज्यादा आसानी से वो रिएक्ट वो कर जाएगा। एच प्लस वोंट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं तो देखूं, तो इसका पता है मतलब क्या है? इसका मतलब है कैन इजीली ऑक्सीडाइज। ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन एच प्लस एज कम्पेयर टू एन आसानी से ऑक्सीडाइज हो नहीं हो सकता। एज कम्पेयर टू एच, हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो आसानी से रिड्यूस हो जाए ना। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कराना है, हमें यहाँ पे इसका उलट काम कराना है भाई। हमें यहाँ पे जो कैथोड है वहां पर, जो हमारा जैसे हैने था, एने क्या कर रहा था, एने जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। एने क्या कर रहा था, ये कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो इसने रिड्यूस होना है, तो हमने ये चीज को देखनी है कि कौन सा मेटल कितनी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो गेन करना क्या है, अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में वो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जब ये ऊपर मूव करते हैं, तो वो आसानी से लूज करता है। ठीक है। और जब वो नीचे आते हैं तो आसानी से गेन करता है। तो हमें क्या देखना है, हमें प्रोएक्टिव की तरफ नहीं, मतलब ये बजाना, हमें देखना है कि कितनी आसानी से वो गेन कर रहा है। ठीक है। हियर वी हैव टू सी द ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में होपर है ना, उसका वो काम ही अलग है ना। मेटल जैसे अगर दो मेटल है, देखो मेटल का काम को लूज करना ही है ना। जो ये पॉजिटिव आयन है उसका काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब यहाँ पर हमारे पास चीज उल्टी है। ठीक है। यहाँ पर हमें कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन वो करवाना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये उल्टा काम करना है। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, अगर मैं ऊपर जाऊंगा, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फिर वो मेरा काम ही जो है वो अपोजिट हो गया ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। मैंने वो करवाना क्या है, मैंने करवाना है रिडक्शन। ठीक है। तो जो जितना ये वो नीचे होगा, यानी कि जैसे ना यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हैने में था, हाइड्रोजन नीचे वो करता है लाए ये हैने से, तो वो आसानी से मतलब वो क्या करेगा, वो गेन कर लेगा। ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ अपोजिट काम हो रहा है। ठीक है। हियर एट कैथोड reduction occurs, so we have to choose which metal will gain easily। ठीक है। जो मेटल ऊपर होगा वो आसानी से वो लूज करेगा, मुश्किल से गेन करेगा। ठीक है। जो मेटल जितना नीचे मतलब वो आएगा, तो वो उतनी आसानी से गेन करेगा, उतनी मुश्किल से वो लूज करेगा। ठीक है। हार्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये क्या होगा, इजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन।
सही है। तो जितना मैं रिएक्टिविटी सीरीज में ये पर नीचे आऊंगा, तो हीज ऑफ डिस्चार्ज वो है, वो आपको आसान हो जाएगा एट कैथोड। ठीक है। और सेम यही चीज एनोड के साथ भी होती है। तो ये जो हैनाइन है उनके साथ भी यही है। ठीक है। मेरे पास ये हैनाइन की तो बहुत ही छोटी सी मतलब लिस्ट है ना। उसमें क्या होता है, आपके पास होते हैं ये क्लोराइड के आयंस होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होते हैं ब्रोमाइड के आयंस होते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास हाइड्राइड होते हैं, और देन हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि क्लोराइड के आयंस हैं, ब्रोमाइड के आयंस हैं, आयोडाइड के आयंस हैं, ओएच के आयंस हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, नीचे ये आते आते क्या है, ईज ऑफ गेनिंग इंक्रीज हो रही है। सॉरी, ईज ऑफ डिस्चार्ज, जितना नीचे आएंगे ये क्या है, मेरा ईज ऑफ डिस्चार्ज है। ईज ऑफ डिस्चार्ज, ये भी सेम वही है। ठीक है, ईज ऑफ डिस्चार्ज। सही। तो जो जितना नीचे मतलब हिलाई करेगा उतनी आसानी से वो डिस्चार्ज होगा। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये कंपटीशन था इसका, तो मेरे पास यहाँ पे कौन होगा डिस्चार्ज, H+। अब यहाँ पे मेरे पास वो कंपटीशन है पर नेगेटिव आयन में OH- का और Cl- का। तो यहाँ पे नीचे तो कौन लाया करता है, नीचे लाया, अच्छा यहाँ पे मेरे पास कंपटीशन है Cl- का और OH- का। तो मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन आसानी से जो है वो हैनोड पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन गिव ऑफ कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे गिव ऑफ कौन करेगा सबसे आसानी से, जो नीचे मतलब ये होगा सबसे। तो यहाँ पे कौन होगा, OH आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, मुझे जैसे यहाँ पे एक पे जा रहा है H+, एक पे आ रहा है OH वो माइनस। तो यहाँ पर आपको जो मेजरली चीज आनी चाहिए ना, वो आपको आनी चाहिए कि भाई ये आ, कि इनकी जो कैथोड एनोड पे जो है इक्वेशंस क्या फॉर्म होगी। यहाँ पर आपने मतलब कि देखना है क्या है कि इनकी कैथोड एनोड पे इक्वेशंस क्या फॉर्म होंगी ना। तो मैं यहाँ पे आपको H+ और जो OH- है ना, उसकी इक्वेशन तो याद करनी है, बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। कैथोड पे कौन जाता है, पॉजिटिव आयन जाता है, और होता क्या है, रिडक्शन होती है। ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा, एच जा रहे हैं ना, H+ क्या कर रहा है, दो अच्छा देखो, ये एच जो है ना, हमेशा जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा, हमेशा H2 के फॉर्म में होता है ये। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ये H2 में चेंज हो गया। इसी तरीके से जो मेरे पास एनोड होगा ना, इसी तरीके से जो मेरे पास एनोड होगा, वहां पे क्या होगा, नेगेटिव आयन आएगा, और वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी वहां पर, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। OH- 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H2O प्लस O2। सही। तो ये इक्वेशन आपने ये याद करनी है, ये OH और ये H+, ये इक्वेशन कोर्स में बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। अच्छा देखो, आज हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने ये चीज मतलब पढ़ी थी कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और सेल में होता तो क्या क्या है, बैटरी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और एक कनेक्टिंग ये वायर होता है। सी इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पढ़ा था, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है। ये वाला हमारा एनोड है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से तो कनेक्टेड है, ये एनोड होता है। ठीक है। फिर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोल्टेन यानी वो प्योर फॉर्म में, इसमें जो आयंस होते हैं वही हो जाते हैं ना। जो नेगेटिव होगा मेरा इलेक्ट्रोड, उस पर जाएगा ये पॉजिटिव आयन, और उस जो पॉजिटिव होगा उसके ऊपर कौन सा जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। फिर उसके बाद कंपटीशन अभी था कि भाई वो कौन सा आयन जो ये डिपॉजिट होगा, तो वो अभी मैंने पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइसिस था। इसके बाद जो है एप्लीकेशंस हैं, और कुछ एक दो और मतलब कुछ चीज़ें वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।